हेलो व्यूअर्स, मैं रुखसाना रहमान एक बार फिर से जोरदार स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल रुखसाना's ब्लॉग में। तो फाइनली बहुत दिनों की कश्मकश के बाद हमारी फैमिली ट्रिप निकली है गुवाहाटी हाजीपुआ मक्का में। तो फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं, सुबह भी हो चुकी है। हम अगली रात 10:30 बजे के आसपास रवाना हो चुके थे और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास पहुँच ही चुके थे, पर हमें बस से उतरने नहीं दिया गया था ड्यू टू फीमेल सेफ्टी, जो कि कहीं हद तक सही भी है। फिर सुबह होते ही सब लोग फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके दरगाह के लिए निकल चुके थे और बस हमारी नीचे ही रहेगी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर इतना बड़ा बस ले जाना कुछ खतरों से ठीक नहीं होगा। वहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये जितने इलाके मैं दिखा रही हूँ इन सब में मैं पहले ही घूम चुकी हूँ, पहले ही एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। पर इस दफ़ा मेरा वहाँ जाने का एक ही मकसद था कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आई हूँ तब मैं ब्लॉगिंग नहीं किया करती। पहली दफ़ा जब मैं यहाँ आके पहाड़ियों में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो भी फैमिली के साथ। नीचे से एक सड़क था, पक्की सड़क, उधर से हम आराम से जा सकते थे या फिर गाड़ी में भी जा सकते थे, पर हमारे अंतरात्मा में पूर्ण होती थी कि हमें ट्रैकिंग करनी है। अब हालत देखिए गाइस, रुक के आ रहे हैं। आगे मेरी माँ और मेरी बड़ी बुआ वहाँ रुकी हुई है। फाइनली हम इतना डिस्टेंस कवर करके, इससे नीचे बहुत ज़्यादा और खाई जैसा है, इतना डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में। अब यहाँ से भी बहुत दूर है, ये तो बस शुरुआती गेट है। जो पहले आ चुके हैं वो शायद रिलेट कर पाए इस बात से। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से इस एरिया का गेट स्टार्ट होता है, पर ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। गाड़ी से जाने वालों के लिए ये रोड पड़ता है, जो कि हमारे बस की बात अब रही नहीं। तो ये रहा वहाँ का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को शायद आसानी से पढ़ना नहीं आता है। मतलब ये जो पुआ मक्का है उस दरगाह शरीफ में जाने का ये रास्ता है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं हमारी टीम आ रही है, पर हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट हैं। वो लोग भी फिट हैं, पर उनको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह। हमारी बुआ एज हो चुकी है, बीमार है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनको हाथ पकड़ के लाया जा रहा है। और हम लोग पहुँच चुके थे और हमारे सामने है ब्लॉगर सिराजुल। हम लोग लगभग पहुँच ही चुके थे और आप लोग देख सकते हैं यहीं से छोटे मोटे दुकान वगैरह स्टार्ट हो ही चुके हैं। थोड़े से ऊपर जाएंगे तो हमें पार्किंग एरिया मिलेगा, फिर गेट मिलेगा, इंटर करेंगे उसमें, तो फिर लेफ़्ट साइड में वहाँ जो फीमेल्स के लिए नमाज के लिए कुछ जगह बनाई हुई है, और अंदर और जाएंगे तो वज़ू खाना ये सब मिलेगा। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। जो लोग गाड़ी से आते हैं वो यहाँ पर उतरेंगे, इधर से यहाँ छोटी मोटी सी दुकान जो आप सीधा देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि फीमेल्स के लिए नमाज के लिए जगह बनाई गई है, ये वही है। और ये दरगाह के अंदर का व्यू है। ये वो जगह है जिस जगह के लिए लोग इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ आते हैं। और हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि कोई दरगाह में जाके सर झुका के दुआ मांगेंगे तो शायद हमारी दुआ कबूल हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये शिर्क है, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा अगर तौबा के बगैर मौत आए। और यहाँ बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि शिर्क है क्या। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना, यानी दुआ, इबादत या अल्लाह से मिलने वाली किसी भी शिफा में किसी और को शरीक बनाना। जैसे अक्सर लोग दरगाह में जाके दुआ मांगते हैं कि बाबा हमें ये अता कीजिए, वो अता कीजिए, जबकि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मांगना अल्लाह से चाहिए। और आप दरगाह में गए हैं तो उनके लिए दुआ मांगिए जिनकी कब्र है, ए अल्लाह इनके आखिरात में आसानी फरमा। पर अगर आप पर्सनली अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं तो आप नमाज पढ़े सीधे अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ये चीज़ अता फरमा। इंशाल्लाह रमज़ान आने वाली है, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, बजाय इसके कि आप दरगाह में जाके सर झुकाए, क्योंकि सिवाय अल्लाह के सामने किसी भी और गैरुल्लाह के सामने सर झुकाना शिर्क ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो देखने से पहले शिर्क के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी और आपने पास्ट में ये सब कुछ कर रखा है, गुनाह किया हुआ है, तो अभी के अभी आप तौबा करें, इंशाल्लाह कबूल ज़रूर होगी आपकी तौबा। तो इसी के साथ मैं रुखसाना रहमान आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।